Wish you a very good morning. I am Surendra Kumar, present here with a new lesson for the students of class 10+2 or 12th. And my lesson is Indigo, written by Louis Fisher. लुई फिशर द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर हिस्टोरिकल लेसन इंडिगो, जो हमें याद दिलाता है हमारे ब्रिटिश इंडिया की, याद दिलाता है हमारे पूर्वजों की। क्या आपने, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसे किंग का नाम सुना है विदाउट ए किंगडम? ए किंग विदाउट अ किंगडम, एक ऐसा राजा जिसका कोई साम्राज्य नहीं था। ए किंग विदाउट ए क्राउन, एक ऐसा राजा जिसने कभी कोई ताज नहीं पहना। एक ऐसा स्टेट्समैन जिसने बिना एक सिंगल बुलेट चलाए, बिना किसी वायलेंस के आजादी प्राप्त की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने स्टेट से दूर जाकर चंपारण के शेयर क्रॉपर फार्मर्स के दुख दर्द को समझा। क्या आप ऐसे उस व्यक्ति का नाम जानते हैं? ऑफ कोर्स जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात महात्मा गांधी, जैसे महात्मा के नाम से जाना जाता है, जिसे राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। आपको कैसा लगेगा जब एक इंडियन स्टेट्समैन, एक इंडियन महात्मा, एक इंडियन पर्सन, उसकी बायोग्राफी कोई विदेशी लिखे? यह बहुत ही गर्व की बात है। यह प्रेजेंट लेसन जो आपके सिलेबस में है, जिसका नाम है इंडिगो, रिटन बाय लुई फिशर। लुई फिशर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था। उसने महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी लिखी है। एंड दिस इज द बेस्ट बायोग्राफी एवर रिटन ऑन महात्मा गांधीज लाइफ। ये सबसे अच्छी बायोग्राफी है जो आज तक महात्मा गांधी पर लिखी गई है। वैसे तो सैकड़ों बायोग्राफीज गांधी जी पर लिखी गई हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट वन ऑफ देम। इससे पहले कि हम ये लेसन शुरू करें, आइए डिस्कस करते हैं लुई फिशर के बारे में। लुई फिशर वॉज बोर्न इन फिलाडेल्फिया इन यूएसए 1896। ये फिलाडेल्फिया यूएसए में पैदा हुए 1896 में। और इसका ऑपोजिट अगर हम इन डिजिट्स को रिवर्ट कर दें, महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। लुई फिशर वॉज अ जर्नलिस्ट ऑफ द इंटरनेशनली फेमस magazine the New York Times. He had been a faculty at Princeton University and he served as a volunteer British Army. And he is known as the best biographer of Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखने वाले सबसे महान राइटर उन्हें माना जाता है। 1942 में लुई फिशर महात्मा गांधी से उनके सेवाग्राम आश्रम में मिलने आए और उनकी एक्टिविटीज से प्रभावित होकर उनसे लंबी बातचीत की और उनके जीवन पर एक पुस्तक लिखने का फैसला किया। एंड द नेम ऑफ द बुक इज द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी एंड ही रोट दिस बुक इन 1952। बहुत अधिक प्रयास करने के पश्चात उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। एंड दिस इज द बेस्ट एवर रिटन बायोग्राफी ऑन महात्मा गांधी। इसकी इंपॉर्टेंस आप इस बात से भी समझ सकते हैं, इस पर एक फिल्म बनी इस बुक के आधार पर। इस बुक से बहुत सारी चीजें उस फिल्म में ली गई, जिसका नाम था गांधी। एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1982। उसी बुक से ये लेसन लिया गया है जो आपके सिलेबस में है, जिसका नाम है इंडिगो। इससे पहले कि हम लेसन को शुरू करें, हमें इस इंडिगो के बारे में जानना होगा कि ये इंडिगो है क्या। इंडिगो
एक प्रकार के प्लांट्स हैं। इंडिगो हम नील को कहते हैं। आपने सफेद कपड़ों में डाला जाने वाला वो नील तो अवश्य देखा होगा और डाला भी होगा। वही नील एक प्लांट प्रोडक्ट है। वो नील एक सिंथेटिक प्रोडक्ट भी है। आजकल वो नील सिंथेटिकली और केमिकली फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, परंतु बात है प्राचीन समय की, जब 1916 से पहले या 1917 के आसपास ये नील, जिसकी दुनिया में बहुत अधिक डिमांड थी, इंग्लैंड में, यूरोपियन कंट्रीज में, वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए इस नील की बहुत अधिक डिमांड थी, इंडिगो की बहुत अधिक डिमांड थी। इसी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिशर्स ने हमारे पूर्वजों को, हमारे पेजेंट्स को और हमारे फार्मर्स को के ऊपर एक शर्त लगा दी कि आप इंडिगो की फसल उगाएंगे। आपकी जितनी भी हाउस होल्ड प्रॉपर्टी है, आपके पास जितनी भी जमीन है, उस जमीन का 2/30 मीन्स आप उस जमीन का, यूं कह सकते हैं कि उस जमीन का 15% जो लैंड है, उस पर आप इंडिगो की क्रॉप उगाएंगे और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सरेंडर कर देंगे, हैंड ओवर कर देंगे एज ए रेंट, लगान के रूप में, कर के रूप में। अर्थात इस 15% लैंड पर जो आप इंडिगो की, जो नील की खेती करेंगे, उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कितना बड़ा एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स ने हमारे पूर्वजों का किया है, वही इस लेसन में, इस स्टोरी में दिखाया गया है। और उन शेयर क्रॉपर्स का, उन नील की खेती करने वाले पेशेंट्स का मसीहा बने महात्मा गांधी। हालांकि उसके बीच बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी बहुत अधिक मदद की, परंतु उस मूवमेंट को लीड किया महात्मा गांधी ने। हम उसी नील की बात कर रहे हैं, इंडिगो। इससे पहले हम महात्मा गांधी की लाइफ पर प्रकाश डालें। ही वॉज बॉर्न in 1869 October 2nd at Porbandar in Gujarat, and he passed his barristery or the degree of law from England, and then he went to South Africa for practice. In South Africa he witnessed lots of oppressions, apartheid, racial policy, and he served for the civil rights of South Africans thereover, and he returned India in 1915, came back to India and established an ashram and lived a life of poor villagers with simple livings, simple food, simple clothing and simple living like the poor of villages. इस तरीके का जीवन उन्होंने बिताना शुरू किया। गांधी जी के मन में कुछ सपने थे। He became a new figure and slowly he became an international figure. He wanted to work against exploitation. हमारे पूर्वजों का, हमारे पेजेंट्स का, हमारे फार्मर्स का, हमारे विलेजर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जा रहा था, वो उसके खिलाफ काम करना चाहते थे। वो भारतीयों को उस एक्सप्लॉयटेशन से निकालना चाहते थे, उनको बचाना चाहते थे। He had worked for the civil rights of South Africans as well. Gopal Krishna Gokhale advised him to join INC, Indian National Congress. उनके इसी काबिलियत को देखते हुए गोखले जी ने उनको आईएनसी ज्वाइन करने की सलाह दी, एंड ही अटेंडेड लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी इन 1916, और उन्होंने 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस लखनऊ अधिवेशन को, उस सेशन को ज्वाइन भी किया, उसमें भाग लिया। इस लेसन में जो आपके सिलेबस में है, जिसका नाम है इंडिगो, उसमें स्टोरी ऑफ गांधी जी,
चंपारण एंड द शेयर क्रॉपर्स के बारे में डिटेल से बताया गया है। आइए हम डिस्कस करें चंपारण, विजिट टू चंपारण के बारे में। इस लेसन में आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से गांधी जी ने चंपारण के उन शेयर क्रॉपर्स के जीवन को बदला, उनको ब्रिटिशर्स के चंगुल से छुड़ाया और किस प्रकार से उनको एक्सप्लॉयटेशन जैसी बीमारी से बचाया। राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला एक ऑर्डिनरी पीजेंट था, एक शेयर क्रॉपर था, चंपारण का रहने वाला एक सामान्य सा किसान था जो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार था। उसके मन में कहीं कसक थी कि मैं किस प्रकार से अपने शेयर क्रॉपर्स भाइयों को इस एक्सप्लॉयटेशन से मुक्ति दिलाऊं। वो बहुत सारे एडवोकेट से, लॉयर्स से मिला, बहुत सारे लोगों से उसने बात की, लेकिन बट इन वेन, कोई फायदा उसका नहीं हुआ। फिर किसी ने राजकुमार शुक्ला को कहा कि आप महात्मा गांधी जी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे मिलिए, वो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। राजकुमार शुक्ला एक ऑर्डिनरी पीजेंट, शेयर क्रॉपर, फार्मर चंपारण के थे। वो महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी जी को सारी बात बताई। उन्होंने सारी एक्सप्लॉयटेशन की व्यथा गांधी जी से सुनाई और गांधी जी से चंपारण आने की रिक्वेस्ट की, उनसे डेट फिक्स करने की बात कही। गांधी जी ने कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं लिया, परंतु राजकुमार शुक्ला जी की जिद गांधी जी को डेट फिक्सने पर मजबूर किया। गांधी जी ने उनको कहा, गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज टेनेसिटी, उसकी उस किसानी से, किसानों के प्रति उस भावना से बहुत प्रभावित हुए, एंड फिक्स्ड ए डेट एंड आस्क्ड हिम टू मीट हिम कैलकाटा ऑन सच एंड सच डे। उन्होंने कहा कि कलकत्ता में मेरी एक मीटिंग है, वहां आप मुझे मिल जाइए, वहां से मैं आपके साथ चंपारण चलूंगा। और ठीक वैसा ही हुआ। मीटिंग हॉल के बाहर राजेंद्र शुक्ला उसकी वेट करते पाए गए। राजेंद्र शुक्ला की इसी जिद की वजह से राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी वेंट टू चंपारण बाय ट्रेन। अब चूंकि गांधी जी वॉज ए लॉयर, ही वॉज एन एडवोकेट, वो ऐसे ही बात नहीं कर सकते। ही नीडेड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स, he needed complete information about sharecropping and sharecroppers। इसलिए गांधी जी मेट राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। वो राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने वहां गए, लेकिन वहां एक अजीब सी घटना हुई। जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर पहुंचे, तो राजेंद्र प्रसाद जी के जो सर्वेंट्स थे, उन्होंने गांधी जी को नहीं पहचाना, क्योंकि वो गांधी जी को नहीं जानते थे। सर्वेंट्स मिसअंडरस्टूड गांधी जी, उन्होंने उनको मिसअंडरस्टूड किया। उन्होंने सोचा ये राजकुमार शुक्ला के साथ आने वाला कोई एक और पेजेंट होगा जो यूजुअली यहां आता है, और दे मेड हिम सिट ऑन द ग्राउंड, उनको जमीन पर बैठने के लिए कहा, बिकॉज राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट एट होम। राजेंद्र प्रसाद वहां का एक बहुत ही फेमस लॉयर था, इसीलिए गांधी जी उनसे मिलने गए थे। एंड ही वॉज नॉट अलाउड टू फेच वाटर फ्रॉम द वेल, गांधी जी को कुएं से पानी भी नहीं निकालने दिया गया उन नौकरों के द्वारा, क्योंकि वो पानी गांधी जी के निकालने की वजह से पोल्यूट हो सकता था, ऐसा तर्क दिया गया। गांधी जी वेटेड आउटसाइड राजेंद्र's हाउस, बट ही मेट राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी मेट राजेंद्र प्रसाद एंड गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर क्रॉपर्स। उस समय एडवोकेट्स को लोगों के पक्ष में केस लड़ने की अनुमति भी नहीं होती थी ड्यू टू ब्रिटिश इंडिया। बीइंग ए लॉयर ही नीडेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एक लॉयर बिना इंफॉर्मेशन के किसी केस को नहीं लड़ सकता। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे और बहुत सारे प्रूफ्स की भी आवश्यकता थी। इसीलिए अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वो जितने भी प्रूफ्स इकट्ठा कर सकते थे उन्होंने करने का प्रयास किया।
He met Professor J.B. Kriplani. एक वहां के आर्ट्स कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में था, मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर J.B. कृपलानी से भी मिले ताकि उनको और अधिक इंफॉर्मेशन मिल सके अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर क्रॉपर्स. गांधीजी's मिशन स्प्रेड ऑल ओवर चंपारण. धीरे धीरे पूरे चंपारण में गांधी जी का ये मिशन फैल गया और वहां के जो एक्सप्लॉयटेड, जो शिकार, जो विक्टिम्स थे, जो पेजेंट्स थे, उनके मसीहा गांधी जी, उन्होंने गांधी जी को अपना चैंपियन समझा. एंड द शेयर क्रॉपर्स केम ऑन फुट टू मीट देयर न्यू चैंपियन and called on, Gandhiji called on the lawyers of Muzaffarpur, asked them for their fees. और उनकी फीस पूछी कि आप इन पीजेंट्स का केस लड़ने की क्या फीस लेंगे. जब उन्होंने फीस बताई, गांधी जी chided them. Chided means rebuked them, धमकाया उनको कि आप अपने ही पीजेंट भाइयों से फीस लेंगे इनके केस लड़ने के लिए. लानत है तुम्हारी वकालत पर. इस प्रकार से गांधी जी ने वहां के वकीलों को अपने पक्ष में किया और कहा लॉ कोर्ट्स में जाने का कोई फायदा नहीं है. वहां पर जो जजेस हैं वो सभी ब्रिटिशर्स हैं, वो ब्रिटिश वाले हैं, वो क्या फैसला देंगे. लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, ये बात गांधी जी ने कही और उन्होंने कहा कि हमें इसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाना होगा, हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना होगा. और इस प्रकार से वहां के जो शेयर क्रॉपर्स थे वो गांधी जी को अपना लीडर मानकर उस मूवमेंट में उनके पीछे पीछे हो चले. अब हम डिस्कस करते हैं जो इस पाठ का, इस लेसन का थीम है. गांधी जी बीइंग ए लॉयर, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए ही कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर क्रॉपर्स बाय द ब्रिटिश लैंड ओनर्स. तो उनको इंफॉर्मेशन जो उन्होंने डिफरेंट सोर्सेज से, एडवोकेट से, वहां के पब्लिक से, पेजेंट से जो कलेक्ट की, उसमें उन्होंने क्या क्या पाया. ही फाउंड लैंड वाज ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क बाय इंडियन पेजेंट्स. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंफॉर्मेशन उनको मिली, वो मिली द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो. वहां लैंड ओनर ब्रिटिशर्स थे लेकिन वहां पीजेंट्स इंडियंस थे. मुख्य जो फसल थी वो नील की खेती थी, इंडिगो थी, क्योंकि चंपारण का जो जलवायु थी, वहां की जो लैंड थी, जो फर्टिलिटी थी, वो नील की खेती को सूट करती थी. दे वर फोर्स्ड टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्ड ऑफ देयर लैंड विद इंडिगो. उनको मजबूर किया गया था 15% भूमि या 3/20वां भाग उनकी जमीन का जिस पर उन्हें नील की खेती करनी हुई होगी. एंटायर हार्वेस्ट वॉज टू बी सरेंडर्ड टू देम, मीन्स टू द ब्रिटिशर्स एज रेंट. और पूरी जो नील की खेती की जो फसल होगी उस 15% जमीन में वो आपको लगान के रूप में ब्रिटिश सरकार को देनी होगी. ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, इसका कोई एंड नहीं था, लंबे समय तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा. एंड दिस वॉज इर्कसम टू द पेजेंट्स. ये वहां के किसानों को चिढ़ा देने वाली थी, परेशान कर देने वाली बात थी. ये इंफॉर्मेशन गांधी जी ने कलेक्ट की और इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर दे वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर क्रॉपर्स. इसके लिए इसी बीच सिंथेटिक इंडिगो का कॉन्सेप्ट आया. जर्मनी ने सिंथेटिक ईगो बना दिया था और सिंथेटिक ईगो बनने के बाद सिंथेटिक ईगो की डिमांड बढ़ने जाने लगी. बाय 1917 जर्मनी ने 1917 में सिंथेटिक इंडिगो बनाया. इट्स डिमांड ग्रू देन दैट ऑफ चंपारण's इंडिगो. इसलिए ब्रिटिशर्स का जो चंपारण में जो इंडिगो उगाया जाता था उसकी ओर ध्यान कम हुआ. उसके बदले में भी ब्रिटिश लैंड ओनर्स ने एक चाल चली और वो चाल ये थी, दे आस्क्ड टू पे कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% एग्रीमेंट. उसके बदले में भी उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, लैंड ओनर्स ने उन पेजेंट से कंपनसेशन मांगा.
बहुत सारे फार्मर्स ने, पीजेंट्स ने उनके एग्रीमेंट को साइन भी कर दिया और उनको कंपनसेशन पे भी कर दिया। परंतु कुछ पीजेंट्स इसके खिलाफ कोर्ट्स में चले गए, लेकिन some other paid but others went to the courts. Peasants came to know about synthetic indigo. They demanded their money back. जब उनको ये बात पता चली कि ये आपको 15% से रिलीज नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिंथेटिक ईगो की वजह से अब आपके इंडिगो की इनको जरूरत नहीं रही, इसीलिए उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा, लेकिन उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। गांधी जी इन शेयर क्रोपर्स के फेवर में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से मिले, लैंड ओनर्स से मिले, लेकिन ब्रिटिश लैंड ओनर्स ने कहा कि आपकी बात कोई महत्व नहीं रखती, यू आर एन आउटसाइडर, आप तो बाहर के हैं, आप चंपारण के हैं ही नहीं। फिर वो कमिश्नर ऑफ तिरहुट से मिले, वहां के तिरहुट एक जगह है, वहां के कमिश्नर से मिले, तो कमिश्नर ने उनको धमका दिया, डरा दिया और चैलेंज किया। ही warned him to leave चंपारण immediately, कि तुरंत चंपारण छोड़कर चले जाओ। बट गांधी जी didn't leave, गांधी जी ने चंपारण नहीं छोड़ा।